हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी ऑन केस स्टडी कैसे बनाई जाती है लंग कैंसर पर। सबसे पहले जो है हमें केस स्टडी में बायोडाटा लिखना पड़ता है पेशेंट का, कि पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, मेल है फीमेल है, कौन से वार्ड में है। अब जैसे कि हमें पता है कि लंग कैंसर है तो जनरल सी बात है ऑन्कोलॉजी वार्ड में। फिर किस डेट को उनका एडमिशन हुआ और कौन उस वार्ड का इंचार्ज है, और डायग्नोसिस क्या करना है लंग कैंसर। फिर चीफ कंप्लेंट में क्या देखने को मिलेगी हमें सबसे ज़्यादा, अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसको रेस्पिरेटरी से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, चेस्ट में पेन होएगा, कफ होएगा, हीमोटाइसिस होएगा। अब हिस्ट्री ऑफ इलनेस की पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या प्रेजेंट में कोई रही है, तो हमारे में जो पेशेंट है उसको पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अभी उसको क्या कंप्लेंट आ रही है, कफिंग की, चेस्ट पेन की और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की। चौथा पॉइंट हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन है या फैमिली में किसी को क्या प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में लिखते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं हम कि फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री इस तरह से बनाया जाता है। फिर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं, मंथली इनकम कैसी है, कितनी है, टाइप ऑफ हाउस कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर और टॉयलेट इनसाइड है या टैप वाटर है या बोरवेल है। उसी तरह लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन भी लिख सकते हैं। फिर चेस्ट की रेडियोग्राफी करेंगे, स्पुटम साइटोलॉजी करेंगे, वही लैब में ले जाएंगे स्पुटम को, उसको कल्चर करेंगे। ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे, वही ब्रोंक्योल्स के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा डाल के ब्रोंकियोस्कोपी की जाती है। फिर है सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई कर सकते हैं। फिर मेडिकेशन में यही चार मेडिसिन हम दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को, और किस डोज में देंगे और किस रूट से देंगे, ये चीज़ें हमें लिखनी है। फिर यहाँ तक तो हम क्या है एनसीपी के अंदर भी लिखते हैं। केस स्टडी में नया क्या होता है कि जो बीमारी है उसके बारे में डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती है कि लंग कैंसर होता क्या है। ये एक तरह का मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि लंग्स से अराइज होता है और वॉल तक जाता है, एपिथेलियन लाइनिंग ब्रोंक्योस की लाइनिंग तक जाता है। और लंग जो है वो कॉमन साइट है मेटास्टेसिस की, क्योंकि वहाँ से क्या होता है वेनस सर्कुलेशन होता है और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। इस वजह से ईटियोलॉजी कारण तो अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि तंबाकू च्यूइंग और स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग, जैसे कोई पास में स्मोकिंग कर रहा हो और हम बैठे हैं तो उससे भी हो सकता है। उसी तरह पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं कि कहाँ से डिजीज स्टार्ट हुई, सिम्टम्स लिखते हैं, मतलब जहाँ से ईटियोलॉजी है वहाँ से लेकर जहाँ पर लंग कैंसर हुआ। तो ये चार पांच पॉइंट है जिससे हमें पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। फिर साइन एंड सिम्टम्स में वही क्रोनिक कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, जो उसको हमने जो सिम्टम्स देखने को मिले थे, जो उसकी चीफ कंप्लेंट थी वो कि वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर हमें नर्सिंग डायग्नोसिस करना है कि हमें क्या क्या इसको सही करना है, जैसे हीमोटाइसिस करना है, एलुलाई डैमेज होगी तो पेन, इन्फेक्शन कंडीशन की वजह से, वीजिंग साउंड आ रहा है क्योंकि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, कफ जम गया इस वजह से। फिर उसी तरह हम चार एनसीपी बनाएंगे, चार डायग्नोसिस लिखेंगे तो चार एनसीपी बनाएंगे। इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लेना थोड़ी, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर पहला जो डायग्नोसिस बनाएंगे हम वो बनाएंगे किस पे, कि जो ब्लड है वो कफ के साथ या स्पुटम के साथ मिक्स हो गया है या मिक्स होकर आ रहा है, तो उसको सही करना है। तो इवोल्यूशन में लिखेंगे हम टू प्रिवेंटेड कफिंग ऑफ ब्लड। दूसरा है पता कैसे चलेगा, स्पुटम कल्चर करवाना पड़ेगा हमें तब पता चलेगा। दूसरा हम लिखेंगे कि उसको एक्यूट पेन है चेस्ट में, तो हमें पेन रिड्यूस करना है उसका। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें ये पता चला कि विजरिंग साउंड आ रहा है और वाइट ब्रीथिंग, वाइट जब वो ब्रीथ कर रहा है तब वाइल्ड ब्रीथिंग। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि वो विजिंग से सफ़र कर रहा है जब वो सांस ले रहा है तब, तो उसको हमें इससे रिलीफ दिलवाना है। तो उसका डायग्नोसिस इस तरह करेंगे और इस तरह इंटरवेंशन करेंगे। फिर चौथा है कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो ब्रीथिंग पैटर्न है हमें उसे मेंटेन करना है। उसे कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ हमें इसमें लिखनी है। उसके बाद लास्ट में अगर मान लो हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो पहले ही ये बढ़ जाएगी, कफिंग ऑफ ब्लड पहले ही ये और ज़्यादा हो जाएगा, चेस्ट पेन भी पहले से ही है वो और ज़्यादा हो जाएगा, हॉर्सनेस मतलब घोड़े की तरह खांसी आएगी उसको, और वजन भी कम होता जाएगा, बोन्स में पेन होगा, हेडेक होगा, नंबनेस आ जाएगी लिम्स, मतलब ऐसे सुन्न हो जाएगी लिम्स, सीजर्स आने के चांस है।
तो हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे हम उसे कि पर्सनल हाइजीन रखे, मेंटल पर्सनल हाइजीन रखे, अवॉइड करे इरिटेंट्स की वजह से, न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज करें, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देंगे ताकि पेन को कंट्रोल किया जा सके। अगर ट्यूमर बोन तक चला गया है तो एडवाइस करेंगे कि वो रिपोर्ट लाए नो और परसिस्टेंट पेन की। फिर बिब्लियोग्राफी लिखते हैं अपन, बिब्लियोग्राफी में कि मटेरियल हमने कहाँ से लिया, तो ये मैंने एक मेडिकल सर्जन नर्सिंग की एक बुक आती है BT बसंत वाई, तो वहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया हुआ है। आप भी ये कहीं लिख सकते हैं। यह हमें लिखना होता है जब हमें केस स्टडी दी जाती है प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए। तो ये थी हमारी केस स्टडी ऑन लंग कैंसर। अगर आपको किसी और टॉपिक पर केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।